कि अभी लोग जो है लिवर सिरोसिस की समस्या से भी जूझ रहे हैं, और आपने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से अगर लोगों को फैटी लिवर हो जाता है तो ये समस्या ज़्यादा होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि लोगों को जो लिवर सिरोसिस की समस्याएं होती है ये आखिर है क्या? अरे जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस है क्या? बहुत लोग जिनको फैटी लिवर होता है उन्हें पता नहीं होता कि फैटी लिवर क्या है, लिवर सिरोसिस क्या है। तो मैं फैटी लिवर के समय मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फैटी लिवर की भी ग्रेडिंग होती है, जो अल्ट्रासाउंड से हम लोग निकालते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से फैटी लिवर की ग्रेडिंग होती है। लेकिन ग्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फैटी लिवर के साथ साथ पेशेंट को और कोई तकलीफ है कि नहीं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, पीसीओडी एंड ओएसए। अगर और बीमारी है तो फैटी लिवर का जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, वो बढ़ जाता है, उससे खतरा बढ़ जाता है। ग्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ और कुछ है या नहीं है। उसी तरह से सिरोसिस जो इसको बोलते हैं, उसमें 4 तरह की चीज़ें होती है। फाइब्रोसिस से शुरू होता है, लिवर डैमेज शुरू। आपका लिवर क्या है? लीवर एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गन है, भगवान ने आपको दिया है। उसका काम है कि आपके शरीर में कुछ भी ऐसा जाए टॉक्सिन पदार्थ, उसको डिटॉक्सिफाई करना, चाहे वो दवाई हो, दारू हो, या कोई भी पदार्थ जो आप मुंह से ले रहे हैं, वो लीवर में उसको डिटॉक्सिफाई होना है। दूसरा, लीवर का काम है कुछ एसेंशियल प्रोटीन बनाना, लाइक एल्बुमिन, जो आपके शरीर के पानी को बैलेंस करता है। एल्बुमिन घटने लगा तो शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तीसरा काम होता है कोगुलेशन फैक्टर बनाना, जो आपके खून को क्लॉट करने में, डिजोल्व करने में क्लॉट को काम आता है। और भी फंक्शन की अगर हम बात करें तो लीवर में आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की क्षमता है। तो इस तरह से लीवर एक ऑर्गन है जो मल्टीपल काम करता है। उसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन स्टोर रखता है। अगर आप भूखे हैं तो लीवर आपका सोर्स होता है, आपको ग्लूकोज, आपको उस समय के लिए जीवित रखने के लिए। अगर लीवर खराब हो चुका है और बहुत देर तक भूखे हैं तो आपके ग्लूकोज में कमी आ सकती है। आपका ग्लूकोज इतना डाउन हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो इस सारे काम के साथ लीवर आपके अंदर है। लीवर में अगर प्रॉब्लम शुरू हुआ तो सबसे पहले लीवर के अंदर एक छोटा टुकड़ा, जो छोटे छोटे यूनिट्स बने, उसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसके अंदर डैमेज शुरू होता है। उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं कि धीरे धीरे लीवर में सिकुड़न आ रहा है, सूजन आया, फिर सिकुड़न आया, फाइब्रोसिस हुआ। उसका भी स्टेज F1, F2, F3 एंड F4 फाइब्रोसिस को हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। तो क्या है फाइब्रोसिस, क्या है सिरोसिस? तो फाइब्रोसिस और सिरोसिस को सिंपल लेमैन में ये समझना है कि फाइब्रोसिस को हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं। सिरोसिस अगर हो गया किसी को तो उसको रिवर्ट करना संभव नहीं है, उसको वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता है। तो हम अगर पहले स्टेज में पकड़ ले, दूसरे स्टेज में पकड़ ले, तो हमको तब भी उसको हम लोग वापस ला सकते हैं। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसके कारण हो रहा है, अल्कोहल बंद कर दें, आपका फाइब्रोसिस इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उसको ठीक कर दें, आपका फाइब्रोसिस इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर सिरोसिस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ द लीवर, अगर वो हो गया तो उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंड स्टेज लिवर डिजीज। तो इंड स्टेज लिवर डिजीज का मतलब हो गया कि लीवर का अंतिम क्षण, जहाँ पे अब लीवर का सारा फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हम सिरोसिस को समझते हैं। लाइफस्टाइल कितना एक कारण बनता जा रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हर चीज़ में लापरवाही बरत रहे, तो ये कितना कारण बन रहा है लिवर सिरोसिस का? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के कारण क्या क्या हैं, फिर उसी में एक लाइफस्टाइल भी एक कारण है। लिवर सिरोसिस का जो पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण शुरू से रहा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। कुल मिला के और भी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस डी है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई सिरोसिस नहीं कराता है। हेपेटाइटिस ई कराता भी है तो उसके बहुत ही रेयर वेरिएंट कराते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी सबसे टॉप पे है जो आपको सिरोसिस कराता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और सी है, श्रोतागण अगर आप सुन रहे हैं आपके गांव में, आपके घर में, तो तुरंत उन्हें डॉक्टर से मिलने बोलें, उसका इलाज है। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी अभी हो गई है, बहुत सारे नई दवाएं आए हुए हैं उसके लिए। हेपेटाइटिस बी का भी हम लोग इलाज करते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। तो इन सब का इलाज, अगर उसको हम शुरुआती स्टेज में पकड़ के उसका इलाज कर दें तो लीवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। हेपेटाइटिस वाला जो सिरोसिस है वो कम हो रहा है, अल्कोहल वाला सिरोसिस कम हो रहा है, और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड वाला बीमारी बढ़ते जा रहा है। मतलब आज हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत देर तक बैठ के काम करना, बहुत स्ट्रेस लेना, नींद कम लेना, सक्सेस के पीछे इतना भागना कि अपने नींद और खाने दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, और ओबेसिटी, अपना मोटापा बढ़ते जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना, एक्सरसाइज नहीं करना, इन सारी चीज़ों को मिला के एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आपके बॉडी में पैदा हो जाती है। और ये डिस्टर्बेंस आपको ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, आपको डायबिटीज, ये सारा कुछ कराता है। और अल्टीमेटली जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है वो स्टीटोहेपेटाइटिस NaSH में चेंज होता है और ये अल्टीमेटली सिरोसिस कराता है। और इसका जो परसेंटेज है ये बढ़ते जा रहा है और हेपेटाइटिस कम हो रहा है। हेपेटाइटिस की दवाई है, इसकी दवाई क्या है आपके पास है। और लोग ये नहीं, दवाई खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनसे अगर आप बोले एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, खाना अच्छा खाइए, ये नहीं कर पाते हैं। इसके कारण ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है।